नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पिरियाल में। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में और इसका व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी क्या मान्यता है। दोस्तों करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह 4 नवंबर को आएगा, दिन बुधवार पड़ेगा। दोस्तों इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला रखती हैं। इस दिन व्रती स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार करके विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा के लिए कलश सजाना और पूजा की थाली इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा देती है। देश के कुछ हिस्सों में करवा चौथ व्रत पूजा की थाली को बाया भी कहते हैं, जिसमें सिंदूर, रोली, जल और सूखे मेवे भी रखते हैं। इसके साथ ही मिट्टी के दिए भी पूजा की थाली में होने बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। दोस्तों करवा चौथ क्यों रखना चाहिए? करवा चौथ रखने के लिए सबसे पहले दोस्तों सुहागिन महिलाएं अपने पति की स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों साल में एक बार आने वाला करवा चौथ का व्रत हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आता है। करवा चौथ रखने के पीछे कारण क्या था दोस्तों, इसकी कहानी क्या है, कथा क्या है, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे करवा चौथ की कथा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। दोस्तों लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, जो उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा हुआ है, इसलिए वो सारा दिन आज खाना नहीं खा सकती। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देने के बाद ही खाएंगी। दोस्तों चंद्रमा तक नहीं निकलता, इतना भूखी प्यास से व्याकुल उसकी बहन ऐसे ही बैठी रही। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता। दूर से देखने पर वह ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। उसकी बहन को पता नहीं था ऐसा क्यों हुआ, क्या किया था। तब उनकी भाभी ने उसे बताया कि तुम्हारे भाई ने एक दिया जलाकर छलनी की ओट कर दी, जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चांद निकल आया हो, और तुम जाकर उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभी करवा चौथ का व्रत रखती है, तो भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं। तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के कहकर चली जाती है। दोस्तों इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हें पति का जिंदा ना कर दे उससे ना छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। दोस्तों अंत में छोटी भाभी करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती।
अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसे पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। दोस्तों, श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। इस कहानी से, इस कथा से दोस्तों ये प्रतीत होता है कि करवा चौथ का व्रत जब तक चांद ना निकले सुहागिन को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कथा आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। करवा चौथ के बारे में अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।